हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम लोग इंडस्ट्री में यूज होने वाले वेरियस इक्विपमेंट्स जैसे कि कॉन्टैक्टर्स, रिलेस, पावर ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर्स, एमसीसीज, पीसीसीज और भी सारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं। प्रैक्टिकली आपको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे ये सब ऑपरेट होता है। तो ये वीडियो जो है यूज़फुल है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऑल्सो प्रैक्टिकली जानने के लिए कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, और ऐसे जनरल पर्पस नॉलेज के लिए भी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पावर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि पावर कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है और उसका यूज़ कहाँ होता है, और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इनसाइड वो कैसे बना होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पावर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली दोस्तों मोटर को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसमें कि पावर ब्रेकर एक फिक्स सप्लाई होता है। और पावर कॉन्ट्रैक्टर में मूवेबल और फिक्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसके कॉइल को सप्लाई मिलती है, और वो पिकअप होता है अकॉर्डिंग टू हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कि जैसे हमें जब किसी मोटर को पिकअप करवा के रन करवाना होता है, किसी मोटर को ऑफ करवाना होता है, या इंटरनली ये किसी फॉल्ट पे ट्रिप होता है रनिंग मोटर, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको सप्लाई कट ऑफ होता है रिलेज के थ्रू। रिलेज फॉल्ट सेंस करके कॉन्ट्रैक्टर को ट्रिप करवाते हैं जिससे कि हमें सेफ्टी मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है दोस्तों, दो टाइप के सप्लाई होते हैं। एक होता है मेन सप्लाई और एक होता है ऑक्सिलरी सप्लाई। तो मेन सप्लाई जो होता है दोस्तों, तो आप ऊपर में देख सकते हैं R/B। ये जो मेन सप्लाई होता है यही सप्लाई मोटर को जाता है, और जो ऑक्सिलरी सप्लाई होता है वो उसका दो पोल्स होते हैं, A1 और A2। आप इसमें देख सकते हैं इसके बैक साइड में इसके A1 और A2 रहते हैं। तो A1 और A2 से कॉइल को सप्लाई मिलती है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जाइज होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है तो उसके बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये लैच होके अंदर की ओर जाता है, और जो जो पावर सप्लाई है ऊपर से लेकर नीचे की ओर थ्रू हो जाता है, और थ्रू होने के बाद फिर ये मोटर को चला जाता है। तो इस हिसाब से इसका कनेक्शन होता है। ये है आउटर पार्ट इसका। अब इसके इनर पार्ट को देखते हैं दोस्तों, इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं दो टाइप के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक होता है फिक्स कॉन्टैक्ट जिसको परमानेंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं, वो डायरेक्टली टर्मिनेशन से कनेक्टेड होता है, R/B से कनेक्टेड है, ये तीनों परमानेंट कॉन्टैक्ट। और ये होता है मूवेबल कॉन्टैक्ट, इसे फिक्स कॉन्टैक्ट बोलते हैं और इसे मूवेबल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये मूवेबल कॉन्टैक्ट दोस्तों कॉपर स्ट्रिप से अटैच होता है। कॉपर एक कंडक्टर होता है, हम सभी को पता है। तो जब भी इसके कॉइल को, जो बैक साइड में इसका कॉइल के लिए टर्मिनेशंस होते हैं, उसको जब भी सप्लाई मिलता है, जब सारे कंडीशंस फुलफिल्ड होते हैं तो उसको सप्लाई मिलता है कि हाँ अब हम लोग मोटर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसको जब सप्लाई मिलता है तो ये जो कॉन्टैक्ट है मूवेबल कॉन्टैक्ट, वो फिक्स कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और उसे वो होल्ड करके रखता है जिससे कि मोटर को सप्लाई जाती है इन तीनों कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो अगर उसे सप्लाई मिलती है तो आप देखिए ये इस तरह से प्रेस हो जाता है। तो अभी इनके बीच में गैप है, अभी देखिए इनके बीच में गैप है। जब ये एनर्जाइज नहीं हुआ है कॉइल, तो उसके बाद पिकअप होने के बाद, ये कॉइल एनर्जाइज होने के बाद इसे सप्लाई मिल जाती है। सप्लाई मिल जाने से क्या होता है, ये दोनों ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट आपस में कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, और इसके थ्रू सर्किट कंप्लीट होता है और पावर सप्लाई जाती है मोटर को, और मोटर स्टार्ट होता है। जब भी कोई फॉल्ट कंडीशन आता है दोस्तों, जैसे कि ओवरलोड हो गया, या अर्थ फॉल्ट हो गया, या साइड पे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स सेफ्टी है जैसे कि पुल कॉर्ड्स होते हैं, या कन्वेयर सिस्टम अगर है उसमें बेल्ट स्विचेस होते हैं, या किसी तरह से इमरजेंसी की भी स्विच होती है, उसके थ्रू अगर सप्लाई कट ऑफ होता है, या कुछ ऐसा अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है जिसे हम नहीं चाहते हैं, ओवर टेम्परेचर मोटर हो जाता है जब, तब ये इसको सप्लाई, रिले को सप्लाई चला जाता है, इसके कॉन्टैक्ट A1 A2 को सप्लाई चला जाता है। जाने से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ड्रॉप हो जाता है, और इनके बीच में गैप आया था, आप देख सकते हैं अभी ये गैप है। गैप आने से क्या होता है कि इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो चला जाता है, और मोटर को जो सप्लाई जानी होती है वो बंद हो जाती है। तो इस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें कि पावर सप्लाई आने से, ये सप्लाई पिकअप होने से, ये सारे के सारे ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है, और जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है मूविंग कॉन्टैक्ट से टच होता है, और वो रिले पिकअप हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग रेटिंग के हिसाब से अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो ये सीमेंस का कॉन्ट्रैक्टर था, उसका मॉडल नंबर था 3TF50। आप देख सकते हैं इसमें दो है, L1 L2 L3 इनकमिंग सप्लाई के लिए, और T1 T2 T3 आउटगोइंग सप्लाई के लिए। तो इससे हम मोटर को कंट्रोल करते हैं, और ये कॉपर स्ट्रिप से बने होते हैं, इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं।
है।